दोस्तों 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जीएस के क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल में जो पूछे गए हैं जीएस के क्वेश्चंस, तो जीएस में भाई साहब अभी तक तो आरपीएफ वही अपने फिक्स पैटर्न पर चल रहा है, ठीक है। अभी तक कोई बदलाव नहीं देखा गया है, वहीं से ही 10 से 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो पहले शिफ्ट में देखे गए थे, ठीक है। 2 तारीख से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न चल रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। और ये क्वेश्चन हमको आपके जैसे बच्चे ही भेजते हैं, तो आप भी हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं भाई। पहला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, सभी को पता है, ठीक है। इनको शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल के द्वारा और मुख्यमंत्री को, ठीक है। तो आपको इनसे संबंधित आर्टिकल्स जो भी हैं, अनुच्छेद, ये भी याद करके जाने हैं। अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद हैं सारे याद करके जाने हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद से और मुख्यमंत्री से जितने भी आर्टिकल है वो सारे याद करके जाने हैं। अगला है क्वेश्चन, कवरती किसका द्वीप है। तो आपको पता होगा लक्षद्वीप की राजधानी कवरती है भाई साहब। लक्षद्वीप की यहाँ पर लिख भी रहा होगा, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरती है ना। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरती, ठीक है। और आपको सभी की ऐसे ही जितने भी यूटी हैं सबकी राजधानी याद होनी चाहिए, सभी के सीएम याद होने चाहिए आपको, कहाँ के सीएम कौन है, पीएम तो सॉरी सीएम याद होने चाहिए आपको, और राज्यपाल, जितने जो भी राज्यपाल हैं सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का त्यौहार किस जगह मनाया जाता है। दिवाली के 10 दिन बाद जो जैनों का एक त्यौहार मनता है वो कहाँ मनता है, तो वो पावापुरी बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। मैंने कल ही बोला था कि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये पूछ के ये याद करके जाने आपको। अगला क्वेश्चन है राज्य की सीमा परिवर्तित के लिए कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल्स इंपोर्टेंट बताए थे मैंने आपको 1 से लेकर 80 तक, तो देख लो वहीं से घूम घूम कर आ रहा है। अनुच्छेद 3 आ गया, अनुच्छेद 2 भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 2 ये है बाहर से, भारत के बाहर से किसी भी स्थान को मिलाने के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए वो जो शक्ति वो संसद के पास होती है, ये अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 4 क्या बताता है, अनुच्छेद 4 भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 4 बताता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 है, आर्टिकल 2 और 3 है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आते। आर्टिकल 368 क्या है, संविधान संशोधन, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है, उसके अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। तो आर्टिकल में बता चुका 1 से 80 तक आपको याद करके जाने हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है अपने वो कौन से नंबर के हैं आपको पता होगा, 51वें जो बने हैं अभी, संजीव खन्ना, है ना। संजीव खन्ना जो बने हैं 51वें हैं। उनसे पहले कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे। कौन थे, डी वाई चंद्रचूड़ इनसे पहले थे। पहले कौन थे, एच.सी. कपाड़िया, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। सम्राट अशोक, है ना। और अशोक का कार्यकाल भी पूछ सकता है, 269 से लेकर के 200, हाँ 269 से लेकर के, अरे यार 232 बीसी तक अशोक का कार्यकाल है। और यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त, और इनकी राजधानी पूछ सकता है। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, ठीक है। अशोक ने ही बौद्ध संगीति भी करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि चिन्हट का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ये ब्रिटिश के मध्य व भारतीयों के मध्य हुआ था। ब्रिटिश व भारतीय सेना, मतलब भारतीय जो क्रांतिकारी थे उनके मध्य यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 30 जून 1857 को। जो चिन्हट की लड़ाई है ये ब्रिटिश और भारतीय विद्रोह के बीच में जो लड़ाई हुई थी, है ना, यही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और यह मिट्टी भारत के कुछ क्षेत्रफल का 40% है, ठीक है। मैदान से क्वेश्चन पूछ सकता है, मिट्टी से क्वेश्चन बन रहे हैं, मिट्टी से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, मिट्टी से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अरब सागर के किनारे कौन सा राज्य है। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन दीव है, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप है, ठीक है। और दादरा नगर हवेली है। मैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था कि जितने भी राज्य हैं किसी भी पड़ोसी देश के जो नज़दीक हैं, मतलब जो पड़ोसी देश की सीमा लगाते हैं वो वाले राज्य, और किसी भी सागर या जैसे हिंद महासागर से अंडमान निकोबार, जैसे आपका जो लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, इन सभी से आपको याद करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवनी बजट खाते में महिलाओं का लक्ष्य कितना था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको छोड़ कर आने होते हैं। इसका आंसर मेरे को नहीं मिला, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर नेगेटिव नहीं कटवाना था, छोड़ कर आना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। सभी को पता है गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी, ठीक है। गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी। 5वीं, इसमें इसी में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही
25 जून 1975 को बताओ क्या हुआ था। आपातकाल, इमरजेंसी लगा दी गई थी क्योंकि जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वीपो जारी करता है। कौन जारी करता है? वीपो जारी करता है। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, है ना, ये जारी करता है। ये आपको इंडेक्स और भारत की इनमें रैंक भी पता होनी चाहिए। ठीक है, भारत की रैंक जरूर देख के जाएं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व किसका उद्योग व्यापक था? स्वतंत्रता से पहले कपड़ा जो उद्योग है वह हस्तशिल्प उद्योग काफ़ी विकसित थे। इसके अलावा चीनी उद्योग भी देश में काफ़ी अहम था। ठीक है, उद्योग, और जो पहला कारखाना है, जैसे पहले इस्पात कारखाना 1870 में खोला था, चीनी उद्योग के लिए 1831-32, कपड़ा उद्योग के लिए 1854 और जूट के लिए 1855 में कारखाने लगाए गए थे। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है किसके गुरु थे? क्वेश्चन था कि गुरु ग्रंथ साहब जो है वो किसके गुरु थे? तो ये गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब को संकलित किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव जो है वो सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु थे। इनकी हत्या किसने करवाई थी? तो इनको, अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था? तो इनको जहांगीर ने मरवा दिया था। किसने मरवा दिया था? जहांगीर ने मरवा दिया था। जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है ना। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व कितने % लोग कृषि पर आधारित थे? तो 75% लोग लगभग कृषि पर आधारित थे 1951 की जनगणना के मुताबिक। और अभी भी देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, अभी भी हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 38, फिर आ गया अनुच्छेद। मैंने बताया था आपको कि आप अनुच्छेद 1 से 80 तक, ये डीपीएसपी वाला अनुच्छेद आ चुका है। 38 किससे संबंधित है? तो 38 जो है राज्य को कल्याणकारी बनाने की प्रयास करेगा। ठीक है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने कहाँ पर स्कूल खोला था? तो सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के 1848 में पुणे में भीलवाड़ा में जो है लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला था। जो सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले की पत्नी है, ज्योतिबा फुले की पत्नी है। और ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो है सत्यशोधक समाज जरूर याद रखना। ठीक है, आर्य समाज कब अस्तित्व में आया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने करी थी। 1877 में इसका मुख्यालय जो है लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांगर जो खेती होती है उसका अन्य नाम क्या है? तो इसे भांगर भी कहा जाता है। और खादर नदी के मैदानों में अलग अलग प्रकार की ज़मीनें, ये ज़मीनें मुख्य रूप से ज़मीन की उपज को खासियत, ये एक प्रकार की खेती होती है, खादर व बांगर, है ना। और जैसे जो जलोढ़ मिट्टी होती है आपकी, जलोढ़ मिट्टी, उसी को जो नवीन जलोढ़ को खादर, व जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, जैसे नदी आती है और नदी के आसपास जो ये मिट्टी जमा हो जाती है, इसी को खादर व बांगर कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन था 1857 की क्रांति से कोई 2 कथन दे रखे थे विद्रोह से, उसके बारे में पूछा था। ठीक है, 1857 क्रांति के बारे में आपको पता ही होगा। 10 मई से क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, और दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर, इस टाइम पर मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर थे। और इनके कमांडर का नाम पूछ लेता है। इनके कमांडर का नाम क्या था? इनके जो कमांडर हैं, कमांडर का नाम था बख्त खां। क्या नाम था? बख्त खां। बख्त खां इनके कमांडर का नाम था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हमको मिल पाए हैं। आगे भी अगर क्वेश्चंस मिलेंगे जीएस के क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, जीएस के एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे कि दूसरी शिफ्ट के या फिर तीसरी शिफ्ट के, तो आप उन्हें हमारे पास भेज सकते हैं, जिससे हम और बच्चों की हेल्प कर सकें। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, जय हिंद।